सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शेरावालिदा बोल साचे दरबार की। जो चला जाता है वो लौट के नहीं आता, अब वो तो जा चुका है। रानी ने अपने आप को हिम्मत दिया, लड़के की लाश को उठाई, स्मशान घाट की ओर चलने लगी। कुछ राजा के दूत ने पकड़ लिया कि ये लड़का खाने वाली औरत है, ये डायन है। पकड़ के उसको ले गए घसीटते हुए। वो कहती रही मेरा बच्चा है। कहे इतनी रात को कोई औरत अकेले लाश के पास रहती है, तुम डायन हो। दुख आता है तो ऐसे आता है महाराज, कृपया बात न करें, तुम डायन हो। तो कुल मिलाकर के अंत में ले गया स्मशान घाट। अब कथा समाप्त होने वाली है महाराज, और इसी के साथ आज आरती हो जाएगी। तो ले गए स्मशान घाट, वहां हरिश्चंद्र से कहा ये डायन है, इसको मार डालो। हरिश्चंद्र ने कहा मैं औरत की हत्या नहीं कर सकता। हरिश्चंद्र उसको पहचान नहीं पाए। दुख में शरीर ऐसा बदल जाता है कि न पति पत्नी को पहचान रहा है, न पत्नी पति को पहचान रही। हरिश्चंद्र जब नजदीक गए तो वो कह रही थी अरे तुम तो राजा के लड़के हो। अपने बच्चे को सीने से लिपटा के कह रही थी तुम्हारे पिता तो चक्रवर्ती सम्राट। तब हरिश्चंद्र के कान खड़े हुए, अरे कौन है? तब कहने लगे अरे तुम्हारे पिता चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ने देखा ये तो मेरा ही लड़का। दुख में सबका शरीर इतना बदल गया था कि सब पहचान नहीं रहे थे। हरिश्चंद्र तुरंत रानी के पास दौड़ के गए, कहे ये क्या हालत बना लिया। रानी ने उनको देखा, वो भी आश्चर्य पड़ गई। आप स्मशान घाट में क्या कर रहे हैं? कहने लगे मैं यहाँ का पहरेदार हूँ भाई, कफन लेने का काम करने लगा हूँ। कहे अरे आप राजा होकर ये काम करने लगे, ऐसी तकलीफ, धर्म पे चलने की ऐसी सजा अब सह नहीं सकता, नहीं सह सकता। कहने लगी चिता से जाइए। और आज इस पुत्र के साथ हम दोनों अभागे भी अपना जान देते। अगर धर्म पे चलने की ये सजा है कि आप चक्रवर्ती सम्राट, लोग आपके सम्मान में खड़े हो जाते थे, और आज आप कफन ले रहे हैं, यहां स्मशान में पड़े हुए हैं, और कितनी परीक्षा होगी महाराज। अंत में आदमी टूट जाता है कभी कभी, लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इन्होंने चिता सजाई, बच्चे को उस पर लिटाया, लेकिन राजा ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। कहने लगे ना, तुम और हम चिता में नहीं कूदेंगे, हमें अपनी मां पे भरोसा है। इस बच्चे को अग्नि देने से पहले एक बार मां को याद करते। अब द्वार दया के खोलो मां। और कहने लगी आखिरी दिन, और इसके बाद देखिए क्या होता है। दोनों पति पत्नी ने हाथ ऊपर किया। कहने लगी जीवन में कभी एक गलती के बाद कभी दोबारा गलती नहीं हुई मुझसे। जीवन में एक गलती हुई, वरुण देव मैंने झूठ बोला, लेकिन उसके बाद जो सत्य का पकड़ लीजिएगा भैया, तो सत्य का सहारा लिया तो आज तक नहीं छोड़ा इस सत्य को, और आज ये दशा है मां। और अब हरिश्चंद्र चिता में नहीं कूदे महाराज, वो बहुत समझदार थे। चिता जलाने से पहले मां को हाथ उठाया और कहे रोएंगे नहीं, है ना महाराज। जो भक्त होते हैं वो कहते हैं अपने भगवान से कहेंगे, और कहे कि आज मां से कहूंगा। क्या कहूंगा? सच्चे दरबार की। मां प्रकट हो गई, और अब की बार मां अकेले नहीं आई। इंद्र आए, यम आए, अग्नि आए, वरुण आए, समस्त देवी देवता आ गए महाराज। साधना में ऐसी शक्ति होती है, सत्य में इतनी ताकत होती है। और विश्वामित्र भी आ गए और कहने लगे, क्या कहने लगे? हम सब कहेंगे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और रानी शैब्य की। इस तरीके से सब जय जयकार करने लगे महाराज। जब दुख के आग से गुजरकर
आप साधना को पूरी कर लेते हैं तो दुनिया आपकी जय जयकार करती है महाराज। तो जय जयकार होने लगा। बैठे बैठे सुख से कुछ नहीं मिलता महाराज। इसलिए आज हरिश्चंद्र बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। सबको हाथ जोड़ के प्रणाम किया, कोई शिकवा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की। कहने लगे मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, आप लोग ने मुझे दर्शन दिया। कहने लगे इंद्र कि हे राजन, आप स्वर्ग चलो, आप स्वर्ग के अधिकारी हो। राजा ने कहा भैया मैं जिस डोम के यहाँ काम करता हूँ उनसे इजाजत ले लूं। यमराज मुस्कुरा पड़े, कहे अरे मुझसे ले लो, मैं ही डोम बनकर आया था तुम्हारे धर्म की परीक्षा लेने के लिए। तो रानी कहने लगी अपने ब्राह्मण से, विश्वामित्र मुस्कुरा दिए, मुझसे ले लो, मैं ही ब्राह्मण था। ये सब तुम्हारी परीक्षा इसलिए मैंने ली क्योंकि मैं चाहता था कि केवल मैं नहीं पूरी दुनिया कहे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और रानी सेव्या की। और इसी के साथ सभी प्रसन्न हो गए। विमान आया महाराज, दिव्य स्वरूप में दोनों पति पत्नी वहां विमान में बैठे। रोहित को इंद्र ने यहाँ का राजा बना दिया महाराज और आशीर्वाद दिया कि जाओ अब तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन ध्यान रखना पिता के तरह ही यज्ञ अनुष्ठान पूजा व्रत कथा श्रवण हमेशा करते रहना और दुखियों की मदद करते रहना महाराज। माँ की महिमा जो फार्म हाउस पे बना तो इतने सुंदर अंत के बाद बहुत आज हम लोगों ने रोया। थोड़ा सा अब माँ के सामने आज फिर एक बार नृत्य करेंगे कि साधना जब पूरी होती है तो आदमी को खुश होना चाहिए। आज हरिश्चंद्र की साधना पूरी हो गई तो हम सब खड़े होंगे और इस गीत में हल्का सा नृत्य करके, क्योंकि अंत अच्छा करना चाहिए महाराज। रो करके यहाँ से उठेंगे तो माँ को दुख लग जाएगा, इसलिए हम लोग हंसते हुए उठेंगे यहाँ से। एक गीत और उसके बाद आरती और आज का कथा समाप्त। डॉक्टर साहब से निवेदन है एक और आरती की आज व्यवस्था करें। मैंने उन आदरणीय से कहा था कि जब भी आप आएंगे तो एक और आरती आपको दी जाएगी, लेकिन इस नृत्य के बाद एक आरती की छोटी सी थाल उनको भी दे दीजिए। और हर अच्छे चीज की प्रशंसा होनी चाहिए और क्या कहते होनी चाहिए। और मैं उनसे आज कमरे में कहा कि मुझे आपसे इतना ही कहना है कि भैया जिस तरह आज उस दिन आप भाव में खड़े हो गए, उस भाव को मैं प्रणाम करते हुए आपसे कहता हूं, बल्कि आप सबसे कहता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन और अच्छा बनिए, इतना अच्छा बनिए कि दुनिया आपको प्रणाम करने पर मजबूर हो जाए महाराज और कहने लगे आप वाकई बहुत अच्छे हैं, आप वाकई बहुत अच्छे हैं। अच्छे काम करिए महाराज, अच्छे काम करिए। आइए ना इस गीत से थोड़ा झूमते हुए, थोड़ा हंसते हुए और आरती करिए कि जैसे आपने सत्यवादी हरिश्चंद्र पर कृपा कर दी, हम लोगों पर भी कृपा कीजिए। इस गीत का बोली है मैया रानी कृपा कीजिए। तो हम सब झूमेंगे, खुशी मना करके यहाँ से जाएंगे, जिससे माँ खुश हो जाए कि हमारे बच्चे यहाँ से खुशी खुशी घर गए हैं। तो आइए इस गीत से जो जहाँ है जैसे भी आता हो थोड़ा झूमिए महाराज। कल बारात में झूमे थे, आज मैया की प्रार्थना रूपी इस गीत में माँ खुश होना चाहती है और अपने बच्चों को खुश देखना चाहती है। तो हम यहाँ से हंसते मुस्कुराते विदा होंगे अपने अपने घर, इसलिए थोड़ा नृत्य करके गाते हुए माँ से कहेंगे कि जैसे हरिश्चंद्र पर आपने कृपा की, उसके दुख को न केवल मिटाया बल्कि संसार में उनको पूजनीय बना दिया, उसी तरह मैया रानी कृपा कीजिए। आइए बजाते हैं और सभी लोग झूमेंगे, जिसको जैसे चल ये भक्तों के भाव हैं। कल भी कुछ लोगों ने अपने तरीके से किया, जोरदार तालियों से आपको स्वागत करेंगे। चल अच्छा ठीक है, आराम से क्या हुआ? अरे अभी
आइए आप देखिए।
विद्यार्थी हुई, आप सभी आदरणीय हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आरती का सीख लेकर मैं यहीं के साथ आप सबका करता हुआ माँ को प्रणाम करता हूँ। कल की कथा बहुत प्यारी है। सब तो इसे भराते जाएगा। ये किसी और को नहीं अच्छा एक मिनट ओ अधुआ पानी जौन है, पानी वही नीम के पेड़ में गिरा जाए। आप क्या सही में तू भी ना कहाँ आदमी है, आप दिमाग ना चलो